निवास क्या ही मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन और मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरे वेदी में गौरिया ने अपना बसेरा और सूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन के सड़क की सूझी रहती है। हालेलुया। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। ये भजन जो लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखा है कोरह वंशियों का भजन। ईश्वर के प्रति एक भूख और प्यास। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। परमेश्वर के समीपता में जाने के लिए, उसकी संगति में जाने के लिए, उसके मंदिर में जाने के लिए जब वो सोचते हैं तो उनको मूर्छा आने लग जाती है, बेहोशी आने लग जाती है। इतनी तीव्र इच्छा उनके अंदर है परमेश्वर के प्रति। ऐसे ही भूख और प्यास की जो आवश्यकता है मनुष्य के अंदर, उसको केवल यीशु मसीह तृप्त कर सकता है। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त करते हैं। हालेलुया। जैसा भजन संहिता 84 में लिखा हुआ है, ऐसा ही भजन संहिता जब आप 42 को पढ़ेंगे तो वहां पर भी वो लोग लिखते हैं, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर हम तेरे लिए हाँफते हैं। वही भूख ईश्वर के प्रति एक भूख और प्यास। भजन के लेखक को कहते हैं कि सूखी भूमि की तरह प्यासे हैं। ये एक भूख और प्यास है जो कोरह वंशियों के अंदर है। भजन संहिता 122 में भी राजा दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन की ओर चले, तो मैं आनंदित हो गया। ये एक भूख और प्यास, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। आज हन्ना के बारे में भी आपने पढ़ा था। हन्ना जो 84 साल से विधवा थी, केवल 7 साल अपने पति के साथ रह पाई थी। वो बार बार उपवास और प्रार्थना करती थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हालेलुया। एक भूख और प्यास है ईश्वर के प्रति इन लोगों के अंदर। हालेलुया। तो हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन और मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे हैं। परमेश्वर के साथ संगति करने, वचन को पढ़ने और प्रार्थना करने में तन और मन दोनों साथ नहीं देते। पर कोरह वंशी कहते हैं कि हमारा तन और मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहा है। तन कभी साथ नहीं देगा, क्योंकि तन में कई प्रकार की तकलीफ रहती है, रोग और बीमारी लगा रहता है। और बहुत देर यदि बैठ जाएं हम यहाँ तो कमर में दर्द होने लगेगा, पैर में दर्द होने लगेगा। तन साथ देगा और हमारा ध्यान उधर चला जाएगा, शरीर के जहां पर दर्द हो रहा है वहां। तो तन साथ नहीं देता, तन थका हुआ रहता है। बहुत अधिक काम के कारण तन थक जाता है। और कई बार हम ये बोलते हैं कि बाइबल पढ़ते पढ़ते नींद आने लगे, प्रार्थना करते करते नींद आने लगे, तन में आता है। तो तन साथ नहीं देता है। इसी कारण कुरिन्थियों की पहली पत्री 9:27 में पौलुस क्या लिखता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता। हालेलुया। तन को तैयार करना पड़ता है।
परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी उपासना के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके लिए गाने के लिए, उसके लिए बजाने के लिए तन को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि यही तन तो ईश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हमने देखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? तो यही तन साथ नहीं देता, पर पुरवंशी कहते हैं हमारा तो तन और मन दोनों जीव के ईश्वर को पुकारता है। और मन तो और भी भटकता रहता है, मन बिल्कुल साथ नहीं देता। मन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो यिर्मयाह 17:9 में क्या लिखा है? यिर्मयाह 17:9 में लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? यह है मन की स्थिति। मन में रोग लगा है और मन और भी रोगी हो गया है। जब आप मरकुश की सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 21 से लेकर 23 पद को पढ़ेंगे, मरकुश 7, 21 से 23 पद, तो वहां पर क्या लिखा है? भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, कुदृष्टि, अभिमान, निंदा, मूर्खता और न जाने कितनी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को क्या कर देती है? अशुद्ध कर देती है। तो मन से बहुत सारी बातें निकलती रहती है। जैसे कुएं से नित नया जल निकलता है, ऐसे ही मन से सारी प्रकार की बुराई निकलते रहती है। इस कारण राजा दाऊद भी जानता है ये मन धोखा देने वाला है। इस कारण राजा दाऊद भजन संहिता 103 में क्या कहता है अपने मन के विषय में? हे मेरे मन, देखिए वो बात कर रहा है, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूल। हालेलुया। पर मन जो है उपकारों को भूल जाता है। परमेश्वर के द्वारा किए गए उपकार को भूलना नहीं है, और मन जो है भूलता है। एक दिन 10 कोढ़ी यीशु मसीह को दूर से देखकर चिल्लाकर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर। उस समय कोढ़ियों को गांव से बाहर कर देते, उसका कोई इलाज नहीं था, असाध्य रोग था। अभी तो साध्य है। तो वो 10 कोढ़ी चिल्लाकर कहने लगे, प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया। प्रभु ने इस आवाज को सुना और कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ, जो मंदिर का पुजारी होता है उसको दिखाओ। और वो जाते जाते शुद्ध हो गए। उनमें से एक ने देखा कि मैं तो शुद्ध हो गया, और वो याजक के पास नहीं जा करके दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास आया और मुंह के बल गिरा, दंडवत उसको किया और बड़ाई करने लगा और धन्यवाद करने लगा। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? वो 9 कहाँ गए? क्या 10 शुद्ध नहीं? इतना जल्दी उपकार को भूल गए? इतना जल्दी उपकार को भूल गए? इस सामरी को छोड़ और कोई नहीं निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता, उसको धन्यवाद देता। तो देखो, मन उपकारों को भूल जाता है। इसी कारण राजा दाऊद बोलता है उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। तो क्या उपकार किया है? वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है। हालेलुया। उसी ने लोगों को चंगा किया है, प्राण को नाश होने से बचाया है, सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है, और लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है। हे मेरे मन, ये सब कुछ उसने किया है, और उसके किसी भी उपकार को भूलना नहीं। हालेलुया। तो कौरववंशी कहते हैं कि हमारा तन और मन दोनों ईश्वर को पुकारा। हालांकि आत्मा परमात्मा को पुकारने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आत्मा भूखी प्यासी होती है, पर तन थका हुआ और रोग से ग्रसित, मन भटकता रहता है। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं और नगरी से घूम करके आ गए, अपने घर वर सब तरफ से
बाजार बस स्टैंड से घूम के फिर से बैठ जाएंगे। ऐसा है मन। तो पौरवंशी कहते हैं हमारा तन और मन दोनों जीव ईश्वर को पुकार रहा है। हमारा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरे वेदी में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपा बेनी में घोंसला बनाया। जब ये लोग परमेश्वर के मंदिर में जाते थे उसकी आराधना और उपासना करने के लिए, तो वो लोग गौरैया और सुपा बेनी जैसे चिड़िया को देखे कि वो परमेश्वर के वेदी में घोंसला बना रहे हैं। भला इसको लिखने की क्या जरूरत है? जब आप गौरैया और ये सुपा बेनी चिड़िया का गवाही सुनेंगे, उनका गवाही को सुनेंगे, तो इनका गवाही बहुत दुख भरा गवाही है। आप उनसे पूछेंगे कि तुमको यही जगह मिला है परमेश्वर के वेदी में घोंसला बनाने के, और जगह नहीं मिला है? हम लोगों को बहुत जगह मिला था घोंसला बनाने के लिए। हमने पेड़ में घोंसला बनाया, और ये चील कौवे और सर्प ने हमारे बच्चों को निगल लिया और खा लिया। हमने इंसानों के घर के फोटो के पीछे घोंसला बनाया है, पर जब वो लोग पुताई के त्योहार आया तो हमारा घोंसला उठाते थे। और जब हम उनके घर में घोंसला बनाते हैं तो वो हमको भगाते हैं, और वो हमारा पूरा घोंसला को कचरा कर रहे हैं, चिड़िया लगा कर बोल के। कई बार हमने अपने घोंसले को आंधी तूफान में उजड़ते हिंसक पक्षियों के द्वारा बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। इस कारण संसार में ऐसा कोई जगह नहीं जो सुरक्षित है हमारे और हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए। इसलिए हम परमेश्वर के वेदी में आ गए हैं कि हम अपने बच्चे वहीं रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की शरण में हम आए हुए हैं। अब यहाँ न तो कोई आंधी और तूफान उजाड़ेगा, न कोई इंसान हमारे घोंसलों को उजाड़ेगा, और हम अपने बच्चे रखेंगे और उसका भविष्य वहीं पर उज्जवल हो जाएगा। हालेलुया। तो गौरैया और सुपा बेनी इंसानों के लिए एक आदर्श है। ये बहुत ही अच्छा है कि पौरवंशियों ने इनका वर्णन भजन 84 में किया है। आज मनुष्य बेखबर है, मनुष्य बेखबर है, और वो अपना घोंसला ऐसे जगह पर बनाए हुआ है जहां तूफान उनके घोंसले को उजाड़ कर। आज मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है, पर वो मूर्ख बना हुआ है। इन पक्षियों के साथ यदि मनुष्य की तुलना की जाए तो इन्होंने बहुत अच्छे जगह में अपना घर बनाया है, पर मनुष्य अपना घर कहाँ बनाता है? देखिए, भविष्य में देखते जाइए, समाचार सुनिए, और आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है, मनुष्य अपना घोंसला कहाँ बना रहा है? चांद। कहाँ जा रहा है मनुष्य? पृथ्वी छोटी पड़ गई, अब मनुष्य चांद में बसना चाहता है। ओबद्या की किताब कोई निकाल सकता है तो निकाल ले। ओबद्या पुराने नियम में होशे, योवेल, आमोस, ओबद्या। होशे, योवेल, आमोस, ओबद्या। अब आप इस ओबद्या में एक ही अध्याय है, चौथे पद को कोई निकाल लिया है तो वो पढ़ सकता है। ये सब आपको याशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल की पुस्तक के बाद मिलेगा। होशे, योवेल, आमोस, ओबद्या। उधर आगे बढ़ते जाइए, भजन संहिता, नीति वचन, सर्ववचन, श्रेष्ठ गीत, याशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल, दानियल, होशे, योवेल, आमोस, ओबद्या। क्रम से बता रहा हूँ किताब। ओबद्या मिल गया। अब आप चौथे पद को पढ़िए, वहां क्या लिखा है? पढ़ लीजिए। ऊंचा उड़ता, हाँ, तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे पटकूंगा। यहोवा की यही वाणी है। पक्षियों का क्या मूल्य हमारी जिंदगी के सामने?
पर पक्षी अपना घोंसला परमेश्वर के वेदी में बना रहा है और मनुष्य अपना घोंसला कहाँ बना रहा है? चांद। मैंने एक दिन दैनिक भास्कर में पढ़ा कि कलकत्ता का एक आदमी चांद में जमीन खरीदा है। मतलब वो कलकत्ता छोड़ेगा और चांद में बसेगा भविष्य में। अमेरिका भी चांद जाएगा, चीन भी चांद जाएगा, जापान भी चांद जाएगा। बड़े बड़े देश, शक्तिशाली विकासशील देश अब पृथ्वी छोड़ करके चांद में घोंसला बना रहे हैं। चाहे तुम उकाब किनारे ऊंचे क्यों ना उड़ रहे हो और तारागण के बीच अपना घोंसला क्यों ना बनाया हो, मैं वहां से तुमको नीचे पटकूंगा। क्योंकि यीशु मसीह की भविष्यवाणी है, आकाश की शक्तियां हिला दी है। हालेलुया, आकाश की शक्तियां हिला दी है। तो देखिए, मनुष्य जिसको हम बुद्धिमान समझते हैं वो कितना मूर्ख निकलता है। तुम चांद में मरने जा रहे हो। ये गौरी और सुपा बहनी आदर्श है, उन्होंने परमेश्वर के वेदी में घोंसला बना लिया। हालेलुया। आज हमको भी ऐसे स्थानों पर घोंसला बनाना है। देखिए, पत्र की सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 24 और 25 पद पर जब आप पढ़ेंगे, पर मैं चाहता हूं कि इन चीजों को आप पढ़ो, जानो। मत्ती 7 और उसका 24 और 25 पद को पढ़िए। हाँ, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उनको मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। हाँ, जिसने अपना घर चट्टान में बनाया और मैं बरसा और बाढ़ें आई और टकरें लगी, पर बुद्धिमान का घर स्थिर रहा। पर मूर्ख ने बालू पर बनाया अपना घर और आंधियां चली और टकरें लगी और बाढ़ें आई और मूर्ख का घर गिर गया। वे मूर्ख हैं जो चांद में घर बनाने की सोच रहे हैं। आज हमको जीते जी ये फैसला लेना है। गौरैया और सुपा बेनी अपना ही नहीं पर अपने बच्चों का भविष्य चाहती हैं कि वहां पर वो अपने बच्चे रखे। आज मनुष्य अपने बच्चों को कहाँ रखे? कहाँ है उनके बच्चे? आज जगह जगह मेरी सभाएं होती है। आपको मालूम, कई बार माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोते हैं और मुझसे कहते हैं कि हमारे जवान बेटे के लिए प्रार्थना करो, वो बिगड़ गया है, वो बुरी संगति में। कहाँ गए वो बच्चे? अच्छा होता कि वो चट्टान पर घोंसला बनाते और वो चट्टान यीशु मसीह। हालेलुया, वो चट्टान यीशु मसीह। लोगों को ये शिक्षा दिया जाए बच्चों को। इसी कारण अय्यूब क्या करता था, जब जब बच्चे लोग जन्मदिन मनाते थे तब तक अय्यूब सोचता था कहीं मेरे बच्चे बिगड़ तो नहीं गए, ईश्वर को छोड़ तो नहीं दिए। वो सुबह से उठता था और अपने बच्चों की गिनती के अनुसार से ईश्वर को बलिदान चढ़ाता और उससे प्रार्थना करता था। हालेलुया, उसको बच्चों की परवाह थी। आज हर बच्चा जो इस संदेश को सुन रहा है वो यीशु मसीह में आगे बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, और वो उनके भविष्य को उज्जवल करेगा। और माँ बाप अपनी प्रार्थना में इन बच्चों को रखें, क्योंकि संसार बहुत प्रबल है। ये संसार में घोंसला ना बनाए, ये गलत जगह घोंसला ना बनाए, पर चट्टान में घोंसला बनाए। हालेलुया, वो यीशु को इसी समय से जान जाए और यीशु के पीछे बोले। घोंसला बनाने का मतलब ये है कि हम उसे बिना देखे विश्वास कर लें और उसकी इच्छा के अनुसार से चलते चले, तो समझ जाओ कि हमारा घोंसला बन गया है। हालेलुया। आज देखो, जिन्होंने यीशु मसीह में चट्टान में घोंसला बनाया है, समाज का विरोध उनको झुका सका? नहीं। परिवार के लोग उनको झुका सके? साधु सुंदर सिंह ने चट्टान पर अपना घर बना लिया था। उसके पिता ने उसको जहर देकर मारना चाहा, पर वो उसको मार नहीं सका, उसको घर से बेदखल कर दिया गया। पर साधु सुंदर सिंह आदर्श बन गया। हालेलुया। और ऐसा लिखा है कि बाद में उसके पिताजी भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए। हालेलुया। आ गए उसी रास्ते में, आ गए वही घर बनाने, उसका पिताजी भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। तो आज धन्य है वे लोग जो वेदी में घोंसला बनाए हैं, चट्टान में घोंसला बनाए हैं। फिर आगे लिखा है, क्या ही धन्य है
वे जो तेरे भवन में रहते हैं। हालेलुया। कहने का मतलब धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर के संगति में उठते और बैठते हैं, क्योंकि इब्रानी की पत्री 11 के 25 में लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो, जैसे कितनों की रीति है, उसके अनुसार से नहीं, पर एक दूसरे को सताओ और चिताओ, और ज्यों ज्यों मेरे आगमन को निकट आते देखो, त्यों त्यों ये और भी अधिक किया करो संगति। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते हैं, उसके संगति में रहते हैं। हालेलुया। और क्या ही धन्य है वो जो तुझसे शक्ति पाता है। हालेलुया। आज हमको परमेश्वर शक्ति देना चाहता है, आत्मिक शक्ति देना चाहता है। वो अपनी आत्मा के द्वारा हमें आत्मिक और शारीरिक शक्ति देता है। हालेलुया। उसी आत्मा के द्वारा। और क्या ही धन्य है जो तुझसे शक्ति पाता है, वो अपनी आत्मा देता है, हमको शक्तिमान बनाना चाहता है। क्योंकि प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पा जाओगे, उस शक्ति को पा जाओगे। पवित्र आत्मा शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा प्रभु है, यीशु मसीह की आत्मा है, और उसको वो हमारे जीवन में उंडेलता है और हमें शारीरिक और मानसिक और आत्मिक रूप में शक्ति देता है। हालेलुया। और ये तीनों प्रकार से हमको शक्ति जरूरी है परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके संगति में बनने रहने के लिए, और उसके पीछे क्रूस उठा करके चलने के लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ताकत हम लोग को चाहिए। और वो ताकत परमेश्वर बोलता है, धन्य है वो जो तुझसे शक्ति पाता है। हालेलुया। कितने लोगों ने अलग अलग प्रकार की शक्ति पाई, कोई शरीर में उस शक्ति को पाया, कोई मानसिक रूप से उस शक्ति को प्राप्त कर लिया और दृढ़ और स्थिर हो गया, और कोई आत्मिक रूप में उस शक्ति को पाया उसी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और क्या ही धन्य है वे जिनको सियोन के सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया। और सियोन का केवल एक ही सड़क है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं, वही यीशु मसीह वो रास्ता है, और उसी रास्ते में हमको चलना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हैं।